अब जो पसीना बहाओगे वही कल सफलता की चमक बनेगा। जो अभी जीत के लिए लड़ेंगे वही मंजिल के हकदार बनेंगे। चलिए, जीएस विद रत्नेश में आप सभी का स्वागत है। आज की इस श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं पूरा विस्तार से अध्ययन करेंगे और एक एक पॉइंट को नोट करते चलिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे महात्मा गांधी जी का जन्म कब हुआ, तो 1869 में हुआ। कहाँ हुआ, तो पोरबंदर काठियावाड़ में हुआ। आप सभी को पता है कि 2 अक्टूबर को हुआ था। और माता का नाम पुतली बाई था, पिता का नाम करमचंद गांधी था। तो ये हम समझे जिनका बेसिक जो था जन्म और कहाँ हुआ, कैसे हुआ, माता पिता का नाम। अब उसके बाद 1876 में परिवार जो इनका राजकोट आ गया। कहाँ आ गया? राजकोट। प्राइमरी स्कूल में इन्होंने अध्ययन किया और उनकी शादी जो है कस्तूरबा बाई के साथ हुआ। 1881 में राजकोट हाई स्कूल में पढ़ाई की। 1883 में कस्तूरबा बाई से इनका विवाह हुआ। 1885 में इनके पिता का निधन हो गया। तो जिस समय कांग्रेस की स्थापना हो रही है उसी समय इनके पिताजी का निधन हो गया। 1887 में मैट्रिक की परीक्षा पास की। भावनगर के श्यामलदास कॉलेज में प्रवेश लिया। एक सत्र बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया। 1888 में प्रथम पुत्र का जन्म। सितंबर में वकालत पढ़ने इंग्लैंड रवाना हो गए। और जो है 1891 में पढ़ाई पूरी कर देश लौटे। माता जो है पुतली बाई का फिर निधन हो गया। तो 85 में उनके पिताजी का निधन हुआ और 91 में उनके माताजी का निधन हो गया। बम्बई तथा राजकोट में वकालत आरंभ की। 1893 में भारतीय फर्म के लिए केस लड़ने दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। अब यहाँ से पॉइंट इम्पोर्टेंट चलेगा। भारतीय फर्म के लिए कहाँ गए? दक्षिण अफ्रीका रवाना हुए। केस लड़ने के लिए गए तो उन्हें वहाँ उन्हें सभी प्रकार के रंग भेद का सामना करना पड़ा। काला और गोरा वाली बात थी वहाँ पर। 1894 में रंग भेद का सामना, वहीं रहकर समाजकार तथा वकालत करने का फैसला। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना भी किए। तो नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। 1896 में 6 महीने के लिए स्वदेश लौटे तथा पत्नी तथा 2 पुत्रों को नटाल फिर ले गए। 1899 में ब्रिटिश सेना के लिए बोर युद्ध में भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। 1901 में सपरिवार स्वदेश रवाना हुए थे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीयों को आश्वासन दिया कि वह जब भी आवश्यकता महसूस करेंगे वो वापस लौट आएंगे। 1901 में देश का दौरा किया। कलकत्ता के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया तथा बम्बई में वकालत का दफ्तर खोला। 1902 में भारतीय समुदाय द्वारा बुलाए जाने पर दक्षिण अफ्रीका पुनः वापस लौटे। 1903 में जोहान्सबर्ग में वकालत का दफ्तर खोला। 1904 में इंडियन ओपिनियन, इम्पोर्टेंट है, नोट कर लो भैया। इंडियन ओपिनियन साप्ताहिक पत्र। कैसा पत्र है? दैनिक नहीं है ना मासिक है, ये कौन सा? साप्ताहिक है। पत्रिका का नाम क्या? इंडियन ओपिनियन। किसने किया? गांधी जी ने। कब? 1904 में। उन्नीस में जुलू विद्रोह के दौरान भारतीय एम्बुलेंस सेवा तैयार की। आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया। कौन? गांधी जी ने लिया। एशियाटिक ऑर्डिनेंस के विरुद्ध जोहान्सबर्ग में प्रथम सत्याग्रह अभियान का आरंभ किया। 1907 में ब्लैक एक्ट भारतीय तथा अन्य एशियाई लोगों के जबरदस्ती पंजीकरण के विरुद्ध सत्याग्रह किया। 1908 में सत्याग्रह के लिए जोहान्सबर्ग में प्रथम बार कारावास दंड आंदोलन जारी रहा तथा द्वितीय सत्याग्रह में पंजीकरण प्रमाण पत्र जलाए गए, पुनः कारावास दंड मिला। 1909 में जो है जून भारतीयों का पक्ष रखने इंग्लैंड रवाना। नवंबर में दक्षिण अफ्रीका की वापसी के समय जहाज में हिंद स्वराज पुस्तक लिखी। जहाज में ही इन्होंने हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी थी। कब? दक्षिण अफ्रीका के लौटते समय जहाज में जो है हिंद स्वराज पुस्तक लिखी गांधी जी ने 1909 में। 1910 में मई जोहान्सबर्ग के निकट टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना की। तो आता है प्रश्न कि टॉलस्टॉय फर्म की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने। कब की? 1910 में। कहाँ पर? जोहान्सबर्ग के निकट। 1913 में रंग भेद तथा दमनकारी नीतियों के विरुद्ध जारी रखा द ग्रेट मार्च का नेतृत्व किया, जिसमें
भारतीय खदान कर्मियों ने न्यूकासल से नटाल की पदयात्रा की। 1914 में स्वदेश वापसी के लिए जुलाई से दक्षिण अफ्रीका से रवानगी। 1915 डेट इंपॉर्टेंट है भैया, स्टार लगा लो। 21 वर्षों के प्रवास के बाद जनवरी में स्वदेश लौटे। मई में कोचरब में सत्याग्रह की स्थापना की, जो 1917 में साबरमती नदी के पास स्थापित हुआ। अगला है 1916 में 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उद्घाटन भाषण दिया। कहाँ पर? बीएचयू में भाषण दिए। 17 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया। 1918 में फरवरी अहमदाबाद में मिल मजदूरों के सत्याग्रह का नेतृत्व तथा मध्यस्थता द्वारा हल निकाला। 1919 में रौलेट बिल पास हुआ। रौलेट एक्ट क्या है आपको सबको पता है। बिना अपील, बिना दलील, बिना वकील वाला कानून कहा गया। इसे काला कानून भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है इस कानून के तहत व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। तो रौलेट एक्ट पास हुआ, जिसमें भारतीयों के आम अधिकार छीने गए। विरोध में उन्होंने पहला अखिल भारतीय सत्याग्रह छेड़ा। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान भी सफल हुआ। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र यंग इंडिया, अभी हम क्या बताए थे, इंडियन ओपिनियन 1904, अब हम बता रहे हैं यंग इंडिया, तथा गुजराती साप्ताहिक पत्रिका, ये भी साप्ताहिक है, और गुजराती साप्ताहिक पत्र नवजीवन के संपादक का पद ग्रहण किया। तो एक इंडिया और नवजीवन ये दोनों जो साप्ताहिक है। अगला है 1920, अखिल भारतीय होम रूल लीग के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। कैसर ये हिंद पद लौटाया। द्वितीय राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया। अगला है 1921, बम्बई में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। सांप्रदायिक हिंसा के विरुद्ध बम्बई में 5 दिन का उपवास, कितने दिन का उपवास? 5 दिन का उपवास रखा। व्यापक अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। 1922 में चौरी चौरा का हिंसक घटना के बाद जन आंदोलन स्थगित किया गया। उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला तथा उन्होंने स्वयं को दोषी स्वीकार किया। जज ब्रूमफील्ड ने 6 वर्ष कारावास का दंड दिया। इम्पोर्टेंट है, 6 वर्ष का कारावास हुआ और 5 दिन का उपवास रखा। 1923 में दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह पुस्तक तथा आत्मकथा के कुछ अंश कारावास के दौरान लिखे। 1924 में सांप्रदायिक एकता के लिए 21 दिन का उपवास रखा। कितने दिन का? 21 दिन का उपवास रखा। बेलगांव कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए। बेलगांव कहाँ है? कर्नाटक में है। इसके बाद जो है इम्पोर्टेंट आएगा इधर, हाँ दूसरा पॉइंट हम देखेंगे, उतना इम्पोर्टेंट था। इसके बाद जो है ये गवर्नर जनरल हमारा हो चुका है इसके पुराने वाले वीडियो में। जो हम पढ़ा चुके हैं उसको पढ़ाना ठीक नहीं है। हाँ, यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। लॉर्ड बेलेजली, भारत के गवर्नर जनरल का कार्यकाल। तो बेलेजली का कार्यकाल 1798 से 1805 है। कितना है? 98 से 1805। बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805। सबसे पहला इम्पोर्टेंट है सहायक संघ में शामिल प्रमुख रियासतें। ये पूरा भी अभी का अभी याद कर लीजिए, एक भी पॉइंट इसमें छोड़ने लायक नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कैसे भी याद करो, लेकिन याद कर लो। सहायक संघ में शामिल जो है प्रमुख रियासतें हैदराबाद थी, मैसूर था, तंजौर था, अवध, मराठा, भोंसले। कितने हैं? 3 और 3 6। ये जो है सीरियल से ही याद करना है। हैदराबाद 1798, हैदराबाद 1798, मैसूर 1799, तंजौर 99, अवध 801, मराठा 1802 और भोंसले 1803। तो सबसे पहले हम आपको याद कराने की कोशिश करेंगे। 3 3 का जोड़ा बनाओ। आप सभी लोग घड़ी पहनते हैं, क्या पहनते हैं? घड़ी। तो उस घड़ी कौन सी ब्रांड की रहती है? तो HMT की रहती है। HMT घड़ी पहनते हो सब लोग, ब्रांडेड घड़ी है। तो हमारा एच से हो जाएगा, एच से हैदराबाद, एम से मैसूर, टी से तंजौर।
समझ में आया। HMT सहायक संघ में शामिल प्रमुख रियासत कौन कौन है। HMT पहला कौन है, HMT हैदराबाद मैसूर तंजौर, हैदराबाद मैसूर तंजौर 1798, 1799, 1799। तो MT 99 दोनों एक साथ हुए हैं और हैदराबाद 98। फिर हमारा बचेगा 3, तो अवध बीच में रहेगा जिसमें हम लोग हैं, अवध बीच में है 1801। अब ये तीनों साथ है 1801, 1802, 1803। अवध मराठा भोंसले, अवध मराठा भोंसले, HMT अवध मराठा भोंसले। HMT 3 हो गया और 3 नीचे क्या है, अवध है, मराठा है, भोंसले है। तो 1798, 1799, 1799, 1801, 1802, 1803। चलिए, तो ये सब किसके कार्यकाल में हो रहा है, बेलेजिली। और बेलेजिली कार्यकाल कितना है, 1798 से 1805। इसके बाद कार्नवालिस का कार्यकाल है, उनका था 17 से 98 से 1805। अब इनका है 18 से 5 से 1810। लॉर्ड कार्नवालिस, इनके लिए राजस्व प्रशासन को न्यायिक प्रशासन से अलग करने के लिए प्रशासनिक सहायता को डिजाइन किया। इसके बाद जो है जॉर्ज बार्लो हैं, क्या हैं, जॉर्ज बार्लो। तो इन्होंने इनका महत्वपूर्ण कार्य है बिल्लौर में सिपाही विद्रोह से संबंधित अगर प्रश्न बनते हैं तो यहीं से बनेंगे, ठीक है। अगला है लॉर्ड मिंटो प्रथम, लॉर्ड मिंटो प्रथम। इनका जो है महाराजा रणजीत सिंह के साथ प्रसिद्ध अमृतसर की संधि हुई थी। किसकी संधि हुई थी, लॉर्ड मिंटो की। तो 1805 से बार्लो, देखो 1798 से 1805, फिर 18 से 5 से 1810, फिर 18 से 5 से 1807, 1807 से 1813। तो मिंटो का क्या है, 7 से 13, 7 से 13 में जो है इन सब की जो है ट्रिक हम सोच रहे हैं आपको लिखवा दें तो कभी भूलो ना, तो याद कर लो। इनकी ट्रिक जो है बहुत आसान ट्रिक है। पहले आप लोग लिखिए बंगाल के गवर्नर जनरल, ठीक है। ट्रिक है हमारा बी के सिंह, उसके बाद जो है बी के भारती कर दो या बी के कुछ भी कर दो, बी के सिंह, बी के बी, ठीक। उसके बाद जो है MHAB, ध्यान दीजिएगा। तो पहले जो है बी से हमारा होगा वारन हेस्टिंग्स, बी से वारन हेस्टिंग्स, के से कार्नवालिस। अभी हम पढ़ाएं पहले, देखो 17 से 98 से 1805, 18 से 5 से अभी हम उसके आगे बताए हैं। उसके बाद जो है कार्नवालिस के बाद जो है जान शोर आएंगे, क्या आएंगे, शोर, यस से शोर। फिर है हमारा बी, तो बी से बेलेजली, बी से बेलेजली। फिर है कार्नवालिस यहाँ भी हैं, कार्नवालिस यहाँ भी हैं, ठीक है। और फिर यहाँ है बी, तो बी से होगा बार्लो, बी से बार्लो, जॉर्ज बार्लो। तो मैंने क्या बताया, बी से पहले वारन हेस्टिंग्स, कार्नवालिस, जॉन शोर, फिर जो है फिर बेलेजली। एक यहाँ से बी से वारन हेस्टिंग्स से यहाँ से जो है बेलेजली हैं। फिर कार्नवालिस यहाँ भी है, कार्नवालिस यहाँ भी है। फिर यहाँ बार्लो। उसके बाद मिंटो, यम से मिंटो, एच से हेस्टिंग्स, ए से एमहर्स्ट, फिर बी से विलियम बैंटिंग। मैं अभी आपको यही सब तो बताया हूँ, जॉर्ज बार्लो, मिंटो प्रथम। तो वो ट्रिक था, ट्रिक नोट कर लीजिएगा, आसान रहेगा। अगला है हमारा लॉर्ड हेस्टिंग्स। अभी हम बताए हैं बार्लो के बाद मिंटो आएंगे, मिंटो के बाद कौन आएगा, बी के एस, बी के बी, यम एच। तो एच से यम मिंटो हो गया है, एच से हेस्टिंग्स से ही तो आएंगे। तो यह जो है हेस्टिंग्स पेपर के दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। तो इनका कार्यकाल 1813 से 1823 है, 10 साल थे। तो इनके कार्यकाल में प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ। और यह जो डेट इम्पोर्टेंट है, यहाँ भी ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध कब हुआ, तो 14 से 16 में हुआ, 18 से 14 से 1816। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, ये नेपाल का युद्ध था, 14-16। अब कह रहा है इसके शासनकाल में आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 17 से 18 क्या हुआ था, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। पिंडारियों का दमन किसके कार्य में हुआ, हेस्टिंग्स के काल में। कब हुआ, 1718। तो 17-18 में 2 काम हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ और पिंडारियों का दमन हुआ। किसके काल में, हेस्टिंग्स काल में। फिर अगला चौथा पॉइंट है, बंगाल में काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ, कब, 1822 में।
लॉर्ड हेस्टिंग्स के नेतृत्व में सर्वोच्चता की नई नीति शुरू की गई। ये 5 का 5 पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसे जो है सब लोग लिख लीजिए। अगला है, अब हम बताए थे MHAB, ठीक, तो ए से है तो ए से एमहर्स्ट होगा, लॉर्ड एमहर्स्ट। तो इसमें जो है इसके कार्यकाल में सबसे पहला जो है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ, कब हुआ? 1824 से 1826। और दूसरा अंग्रेजों और बर्मा के मध्य यान्दबू की संधि हुआ। कौन सी संधि हुआ? यान्दबू का संधि हुआ। अगला बैरकपुर की सैनिक छावनी में विद्रोह हुआ, कब हुआ? 1824 में। इसके बाद हम लोग जो है पढ़ेंगे विलियम बेंटिंग के बारे में। हम बताए थे MHAB, तो पहले यम से पढ़े मिंटो, एस से पढ़े हेस्टिंग्स, ए से एमहर्स्ट, अब बी से क्या है? विलियम बेंटिंग तो ही आएंगे। तो अब देखो, वो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, अब हम पढ़ेंगे भारत के गवर्नर जनरल क्या है। तो प्रथम भारत के गवर्नर जनरल कौन है? विलियम बेंटिंग है। इनके कार्यकाल में देखो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। इस वीडियो में उतना ही चीज़ शामिल किया गया है जो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। इसमें एक भी पॉइंट को जो है अन्यथा नहीं ऐड किया गया है। बहुत ही सोच समझकर यह वीडियो बनाया गया है। सती प्रथा की समाप्ति कब हुआ? 1829 में हुआ। कब हुआ? 1829 में। किसके कार्यकाल में? विलियम बेंटिंग के शासनकाल में, ठीक। ठगी प्रथा की समाप्ति कब हुआ? 1830 में। शिशु बालिका वध समाप्ति 1833 का चार्टर अधिनियम। कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। अंग्रेजी भारतीय प्रशासन की सरकारी भाषा बनी, ठीक। तो आपका जो है 5, 6, 8 है, क्या है? 8 पॉइंट ध्यान देने के लिए है, नोट कर लीजिएगा। पहला है सती प्रथा की समाप्ति, ठगी प्रथा की समाप्ति, शिशु बालिका वध समाप्ति। तो 3 समाप्ति है। कई समाप्ति है? 3। सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बालिका। सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशु बालिका। फिर है चौथा पॉइंट 1833 का चार्टर अधिनियम। 1833 का चार्टर अधिनियम। अगला है कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना। सरकारी सेवाओं में भेदपूर्ण नीति को समाप्त करने की घोषणा। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल। और अंग्रेजी भारतीय प्रशासन सरकारी भाषा बनी, ठीक, 1835 में। अगला है, फिर उसके आगे ही है आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, डिविजनल कमिश्नर मंडलायुक्त की नियुक्ति। तो ये जो है 11 पॉइंट था विलियम बेंटिंग के बारे में, जो जानना बहुत ही ज़रूरी था आप सभी के लिए। इसका कार्यकाल 1834 से 1835 है। 1834 से 1835, ठीक। तो 3 समाप्ति था, सती प्रथा, ठगी प्रथा, शिशुवध। उसके बाद 1833 का चार्टर अधिनियम, कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, सरकारी सेवा में भेदभावपूर्ण प्रथम गवर्नर जनरल और सरकारी भाषा। उसके बाद जो है आगरा नई प्रेसिडेंसी बनी। आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद, इंपॉर्टेंट है 10वां, आंग्ल प्राच्य शिक्षा विवाद और डिविजनल कमिश्नर। अगला है चार्ल्स मेटकाफ। यहाँ से प्रश्न कई बार बने हैं। तो समाचार पत्रों पर प्रतिबंध हटा। नोट, इसी में जो है इसी को चार्ल्स मेटकाफ को जो है समाचार पत्रों का मुक्तदाता कहा जाता है। किसे कहा जाता है मुक्तदाता? चार्ल्स मेटकाफ का। तो 1834 से 1835 विलियम बेंटिंग का था और 35 से 36 मेटकाफ का है। अगला है लॉर्ड ऑकलैंड। तो 36 के बाद फिर 36 से 42, 36 4 40 तो 6 साल थे, 36 42। इसके ही काल में आंग्ल अफगान युद्ध हुआ 1839 से 1842। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा के मध्य त्रिदलीय संधि हुआ। कंपनी महाराजा रणजीत सिंह तथा शाह शुजा 3 लोगों के मध्य, इसलिए इसे त्रिदलीय संधि कहा गया। तीसरा पॉइंट है कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रैंड ट्रंक रोड की मरम्मत। और आप सभी को पता है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूर्य ने करवाया था, ठीक। तो किसके शासनकाल में मरम्मत हो रहा है? ऑकलैंड के समय हो रहा है। उसके बाद जो है एलन बरो के बारे में पढ़िए। एलन बरो का कार्यकाल जो है 42 से 44 है, 42 से 44। और 36 से 42 ऑकलैंड का। तो ऑकलैंड के बाद जो एलन बरो आएंगे। एलन बरो का है 42 से 44। इसके तहत जो है सिंध को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया है। सिंध को अंग्रेजी राज्य में विलय हुआ।
अगला है दास प्रथा की समाप्ति हुआ 1843 में एलनबरो के कार्यकाल में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध समाप्त हो गया, किसके काल में? एलनबरो के समाप्त। तो 1842 से 1844 ये ध्यान रखिएगा। अगला है हार्डिंग 1844 से 1848, ये फर्स्ट हैं, अभी लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आएंगे। तो इसके काल में प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1845 से 1846, लाहौर पर अंग्रेजी का कब्जा हुआ। फिर है डलहौजी, डलहौजी इंपॉर्टेंट है 1848 से 1856। डलहौजी कार्यकाल कितना है? 48 से 56। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ 1848 से 1849 में। पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय, ठीक, लाहौर पर अंग्रेजी कब्जा हुआ और डलहौजी का जो है पंजाब का अंग्रेजी राज में विलय हुआ 1849 में। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1852 से 1853 हुआ। उसके बाद अभी और भी पॉइंट हैं डलहौजी से संबंधित। व्यक्तिगत सिद्धांत आरंभ हुआ। कर्नाटक के नवाब एवं तंजौर के राजा की उपाधि जो है समाप्त की गई। अधिक कर्ज लेने के आरोप में बरार का विलय हो गया। प्रथम रेलवे लाइन का निर्माण किया गया 1853 में। कब हुआ? 18 स्टार लगा लो, 1853 में। तो पहली रेल लाइन, पहली ट्रेन कब चली? 1853 में चली। कहाँ से कहाँ चला? मुंबई से थाड़े के बीच। कितनी डिस्टेंस थी? तो कहीं कहीं पर 34 किलोमीटर है, कहीं कहीं 35 किलो, आप दोनों जानिए 34 और 35। तो ये किसके काल में हुआ था? डलहौजी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। फिर अगला है सर चार्ल्स बुच का शिक्षा पर डिस्पैच 1850। प्रथम विद्युत तार की शुरुआत 1850। डाक टिकट, संथाल विद्रोह। तो आप इसका जो है तार ऐसे याद, तार रेल डाक, ये तीन इसे याद कर लीजिएगा। तार रेल डाक ये सब किसके काल में हुआ? डलहौजी कार्यकाल में हुआ। तो आपका जो 11 पॉइंट था डलहौजी संबंधित, जो कि 11 इम्पॉर्टेंट है। और भी आप समझ लीजिए जहाँ से और भी बने हैं डलहौजी कार्यकाल में। कुशासन के आरोप में अवध का विलय हुआ 1856 में। व्यक्तिगत सिद्धांत द्वारा विलय किए गए प्रमुख राज थे, भैया ये देखो जो वो बताए थे, घोर के पी लो, ये भी जो है पूरा घोर कर पी लो यहाँ से यहाँ तक, तुरंत का तुरंत। 1848 में सतारा का विलय हुआ। जैतपुर संभलपुर 1849, बघाट 50, उदयपुर 52, झांसी 54, नागपुर 54, ठीक। तो ये जो है सतारा, जैतपुर, संभल, ये सब याद कर लीजिए, ये सब प्रश्न बने हैं और फिर बनेंगे डलहौजी से। उसके बाद सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा लोक निर्माण PWD की स्थापना हुई। इसके बाद अब कैनिंग आएंगे। कैनिंग जो 1856 से 1858 दो ही साल थे, लेकिन दुइये साल में एकदम पूरा हिला के रख दिया था। सबसे पहला पॉइंट है 1857 का विद्रोह हुआ। तो क्वेश्चन बनता है कि 1857 का विद्रोह किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? तो वो कैनिंग है। अब यहाँ गवर्नर जनरल नहीं है। अब प्रथम वायसराय कौन हुआ? कैनिंग हुआ। तो आपको वायसराय का चलेगा पद। तो इसका महत्वपूर्ण विद्रोह क्या है? 1857 का विद्रोह। दूसरा है 1856 का हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, वेरी इंपॉर्टेंट है। तीसरा है 1858 का एक्ट आया। चौथा है बम्बई, मद्रास तथा कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बम्बई, मद्रास, कलकत्ता में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम बना। भारतीय परिषद अधिनियम बना। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 के अंतर्गत कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और आए भारतीय दंड संहिता 1860, ये नोट कर लीजिए, भारतीय दंड संहिता। उसके बाद जो है सिविल दंड प्रक्रिया संहिता 1861, भारत का ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल। ये इतना बात था कैनिंग से जानने संबंधित। कैनिंग का कार्यकाल 2 साल था, 1856 से 1860। यहाँ से प्रश्न बने हैं और फिर बनने की पूरा चांस है। फिर अगला है लॉर्ड एल्गिन। एल्गिन में जो है वहाबी आंदोलन का दमन हुआ था। कब? 1862 से 1863 में। फिर अगला है, ये दोनों इम्पोर्टेंट नहीं है, हाँ, सर जॉन लॉरेंस को देख लीजिए।
अफगानिस्तान के संदर्भ में प्रसिद्ध आहस्तिप नीति, रिंग फेंस की नीति जिसे कहा जाता है, यह रिंग फेंस की नीति पूछा जाता है। अगला है 1866 में उड़ीसा तथा 1868 1869 में राजपुताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। वेरी इंपॉर्टेंट अकाल से क्वेश्चन बने हैं। 66 में उड़ीसा, 68 69 में राजपुताना तथा बुंदेलखंड में भयानक अकाल पड़ा। तो 68 में राजपुताना तथा बुंदेलखंड। बड़ी मात्रा में रेलवे तथा नहरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। तो शुरू हुआ था रेल का काम तो बेलजली के कार्य में, डलहौजी के कार्य में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो सर जॉन लॉरेंस के समय यूरोप के साथ प्रथम समुद्र संचार व्यवस्था स्थापित हुआ। फिर म्यू भी इम्पोर्टेंट है। म्यू भारत में वित्त का विकेंद्रीकरण हुआ। अजमेर में म्यू कॉलेज की स्थापना हुआ अपने नाम से ही। कार्यकाल के दौरान एक ही अफगानी द्वारा पोर्ट ब्लेयर में हत्या। पहली बार 1878 में जनगणना हुई। यही क्वेश्चन बने हैं कई बार कि प्रथम जनगणना किसी कार्यकाल में हो, तो म्यू के काल में, और यही म्यू ही जो है इसकी हत्या जो है चाकू से कर दी गई थी, चाकू से। ये भी क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला है नॉर्थ ब्रुक के बारे में। यह जो है इसके में जो है दोनों इम्पोर्टेंट हैं। इसमें जो है पंजाब में कोका विद्रोह हुआ था 72 में, और अकाल का पड़ा बंगाल में 73 में, 72-73, और इसका कार्यकाल क्या है 72 से 76। अगला है लिटन जो है रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया 1878 में। ठीक। दिल्ली में एक भव्य दरबार का आयोजन 1877 में हुआ। महारानी विक्टोरिया को कैसर हिंद की उपाधि दी गई 77 में। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट तथा इंडियन आर्म्स एक्ट। तो मैं वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के बारे में बताऊंगा कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जो था इसमें जो है लिटन ने लागू किया था और रद्द किसने किया था, रिपन ने किया था। तो कैसे याद करेंगे ये हम आपको बताने जा रहे हैं, कहीं भूलोगे नहीं। देखो लिटन रिपन, तो लागू, ला से लागू, ला से लिटन। ठीक। रद्द किसने किया, रिपन ने किया। रा से रद्द, रा से रिपन। ध्यान हो गया, अब कभी मत भूलिएगा। अगला है लिटन, अभी वही है। वैधानिक जनपद सेवा में सम्मिलित होने वाले भारतीयों की आयु 21 वर्ष से 19 वर्ष की गई। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878 से 1880 में। फिर देखो रिपन आ गए। अभी रिपन के बारे में बता रहे थे। 80 से 84। प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1881 में आया। हंटर आयोग प्राथमिक शिक्षा के लिए था कि नियुक्ति 1882 में हुआ। इल्बर्ट बिल विवाद 1883। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत 1882। 10 वर्षीय जनगणना प्रणाली की स्थापना भी इन्हीं कार्यकाल में हुआ। और जो है 1881 में प्रथम व्यवस्थित जनगणना रिपन, उसमें जो है म्यू में पहली बार जनगणना हुई। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्यवस्थित जनगणना या नियमित जनगणना तो रिपन होगा। फिर है प्रत्येक 10 वर्ष पश्चात नियमित व्यवस्थित रूप से जनगणना का निर्णय लिया गया, जो कि हर 10 वर्ष बाद कराया जाएगा। 2011 में हुआ था, 21 में होना था, लेकिन अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है। डफरिन है, डफरिन भी इम्पोर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना इसी के समय में हो रही है 1885 में। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 में हुआ। बंगाल कृषक अधिनियम 1885 में हुआ। लास्ट डाउन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो है हम लोग चेम्सफोर्ड को पढ़ेंगे। चेम्सफोर्ड, स्टार लगा लीजिए डबल, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन बने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पॉइंट है हमारा, तिलक एवं एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना हुई कब? 1916 में हुआ। ठीक है। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो चेम्सफोर्ड थे। ध्यान रखिएगा, होम रूल जो लीग है बेसेंट ने भी किया था और तिलक ने भी किया था। तो बेसेंट सितंबर में की थी और तिलक 1916 में किए थे। अगला है गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। रोलेट एक्ट 1919। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1920। आप अगर इतना याद कर लें कि इसका कार्यकाल ही याद कर लें कि चेम्सफोर्ड का कार्यकाल 1916 से 1919 21 है, तो फिर आपका उत्तर सही चला जाएगा। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत, गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत
सर एस.पी. सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ट सुधार अधिनियम 1919। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। अगर इतना बात कोई पूछे या प्रश्न पूछा जाए कि इसमें से कोई भी कोई क्वेश्चन आए और पूछ ले उस समय कि भारत का वायसराय कौन था, तो उत्तर होगा हमारा लॉर्ड जेम्स फोर्ट, क्योंकि ये जितने भी घटनाएं घटित हो रही हैं सब 16 और 21 के बीच में ही घटित हो रही हैं। उसके बाद जो है रीडिंग है, रीडिंग से भी बने हैं प्रश्न। लोअर पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है चौरी चौरा कांड किस समय वायसराय कौन था, तो रीडिंग थे। तो रीडिंग का कार्यकाल 21 से 26 है। प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन 1919। मोपला विद्रोह मालाबार तक केरल 1921 में हुआ। चौरी चौरा बता ही दिए। असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हुआ, 12 फरवरी 1922। तो असहयोग आंदोलन शुरू कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 को हुआ था, और समाप्त कब हुआ, 12 फरवरी 1922। 12 फरवरी 1922। काकोरी ट्रेन डकैती कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। सहारनपुर से ट्रेन चली थी और काकोरी लखनऊ में काकोरी स्थान है, वहीं पर लूट लिया गया था। ठीक है, इसमें जो 4 लोग को फांसी हुआ था, 4 लोग जो है, और 4 जिले में अलग अलग फांसी हुआ था। गोंडा में जो है राजेंद्र नाथ लहड़ी को फांसी हुआ। रोशन सिंह को इलाहाबाद में हुआ। बिस्मिल को जो है गोरखपुर, और अशफाकुल्लाह को फैजाबाद में फांसी हुआ। फिर इसके बाद इरविन हैं, लॉर्ड इरविन। इरविन का कार्यकाल 26 से 31 है। साइमन कमीशन की नियुक्ति हुआ। साइमन कमीशन भारत का आगमन पर विरोध 28 में हुआ। भगत सिंह बटकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में बम फेंका गया 8 अप्रैल 1929 को। कब फेंका गया, 8 अप्रैल 1929 को। दिल्ली की असेंबली में कौन फेंका, भगत सिंह बटकेश्वर दत्त ने। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा 31 दिसंबर 1929 को हुआ। उस समय वायसराय इरविन थे। ऐतिहासिक दांडी मार्च 12 मार्च से 5 अप्रैल 1930 को हुआ। लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ। तो गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, 30, 31, 32। कहाँ हुआ था, लंदन में हुआ था। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ 5 मार्च। मेरठ षड्यंत्र का मुकदमा लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में चलाया गया था। चलिए आज हम लोग यहीं तक ये वीडियो रखेंगे, नहीं वीडियो लंबा हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है ये पॉइंट एक भी पॉइंट छोड़ने लायक नहीं है, यहाँ सभी से प्रश्न बने हैं। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।